नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। मार्केट महामंत्र के ये एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 5 अप्रैल 2022 और 9:08 हो गए हैं। चलिए सबसे पहले प्री ओपन देख लेते हैं। प्री ओपन में निफ्टी 27 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी 96 पॉइंट अप है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा ज्यादा अप दिखा रहा था, लेकिन अपना मार्केट लगता है कि थोड़ा कम ही खुलेगा या 18,080 18,100 के आसपास ही खुले, ऐसा लगता है। चलिए अभी और हमारे पास टाइम है, अभी 7 मिनट का। तब तक हम देख लेते हैं हमारे एपिसोड नंबर 9 और 10 की जो सक्सेस स्टोरी है उसकी हम समरी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कल क्लोजिंग सेशन में बताया था कि जो ट्रेड हमने एपिसोड नंबर 9 यानी शुक्रवार को हमने बिठाया था गोल्डन बटरफ्लाई का कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन हमने एपिसोड नंबर 10 में कल सुबह 10:13 पे हमने वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर लिया और उसमें से हमने सक्सेसफुली 12,000 रुपीज हमने अर्न कर लिए। वो सब डिटेल कैसे हमने किया वो डिटेल में देखने के लिए आप एपिसोड नंबर 9 और 10 दोनों दिन के एपिसोड वापिस आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी दोस्तों आपको याद होगा कि हमने बोला था कि गोल्डन बटरफ्लाई में हमें सिर्फ एक लॉट का काम करना है और एक लॉट का काम करने के लिए हमें चाहिए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपीस। 1.5 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट में से हमने मैक्सिमम 17,000 से 80,000 तक ही हमने यूज किया। कैसे? हमने फ्यूचर का मार्जिन देना था, जो हमने प्रोटेक्शन में कॉल लिए हुए थे उसका प्रीमियम देना था, वो सब मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 70 से 80,000 ही हुआ, उससे ज्यादा हुआ ही नहीं। यानी 1.5 लाख का हमारा टोटल कैपिटल है, उसमें से हमने सिर्फ इतना यूज किया और उसमें से हमने 12,000 रुपया प्रॉफिट 2 दिन में किया। अभी दोस्तों देखिए 12,000 यानी ऑलमोस्ट 8% रिटर्न हुआ। लेकिन ये हमारा गोल्डन बटरफ्लाई है, वो कंटिन्यूस ट्रेडिंग प्रोसेस है। उसमें एक ट्रेड में पैसा मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन वो कंटिन्यूसली हमें ट्रेड करना होता है। तो हर एक ट्रेड में एक जैसा होता नहीं है। कैसे होता है जनरली हम वो देख लेते हैं। समझो कि पहले ट्रेड में हमने 8% का पॉजिटिव रिटर्न हमने निकाला, दूसरा ट्रेड हमने किया तो उसमें से 12% का पॉजिटिव निकल गया, तीसरा ट्रेड किया तो उसमें से 3% का नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? कि जैसे हमने गोल्डन बटरफ्लाई में 147 पॉइंट का हमने रिस्क लिया था, तो 140 पॉइंट का रिस्क हमने जब लिया था तब उसका ऑलमोस्ट होगा 5%। ये पूरा का पूरा हमारा रिस्क होता और ये ट्रेड में हमें ये लॉस होता तो ये 5% लॉस भी होता। तो ऐसे दोस्तों हमने जो 1 अप्रैल से 30 जून तक का अप्रोक्सीमेट 12 हफ्तों का जो हमने गोल्डन बटरफ्लाई का लाइव ट्रेडिंग सेशन शुरू किया है, इसका समरी ऐसे बैठेगा। प्लस माइनस करके हम 3 महीने के बाद देखेंगे कि टोटल रिजल्ट हमारा क्या हुआ। ये अप्रोक्सीमेट ये रिजल्ट भी आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली ये रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो बेयर मिनिमम बात करेंगे कि आपको 3 से 5% का रिटर्न अपनी 1.5 लाख की जो कैपिटल है उसमें सिर्फ एक लॉट निफ्टी का काम करके भी आप आराम से शांति से पैसे कमा सकते हो। ये कोई अश्योर्ड नहीं है, ये मैंने जो रिसर्च है मेरा, जो मैंने इससे पहले काम किया है
उसमें से ऐसा रिजल्ट निकल के आया है कि इतना तो मिलेगा ही। एक्चुअल में कितना मिला वो हम 3 महीने के बाद हम देखेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये 3 महीने में ये रिजल्ट आया तो आगे के 3 महीने में भी वो ही आएगा। ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं होता। हर एक क्वार्टर में, हर एक महीने में रिजल्ट है वो चेंज होते रहते हैं। तो हमारा एपिसोड नंबर 9 और 10 का समरी ये है कि हमने 1.5 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से हमने मैक्सिमम 70 या 80 हजार हमने सिर्फ पैसा यूज किया और उसमें से पहले ट्रेड में 12,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। अभी हम नया ट्रेड बिठाएंगे, उसमें क्या होगा वो आगे हम देखेंगे। तो जिस दोस्तों ने भी ये 9 और 10 एपिसोड देखना बाकी है वो आप जरूर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अगले एपिसोड में आपके क्वेश्चन लेने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। तो ये हमारा समरी है वो अभी हो गया। अभी इसको हमें भूल जाना है। हमें क्या करना है, किसी भी ट्रेड से हमें प्रेम नहीं करना है। हमने वो ट्रेड लिया, स्क्वायर ऑफ किया, प्रॉफिट लिया, बात खत्म। अभी हमें वो ट्रेड को भूल जाना है। अभी दोस्तों 9:14 हो गए हैं, इसलिए पहले हम मार्केट की ओर चलते हैं कि मार्केट खुलेगा कैसे। कुछ अपॉर्चुनिटी मिली तो बीच में एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हमने जो पोजीशन ली थी ना 3 ट्रेड की, ये 3 ट्रेड का हमने उल्टा किया होता तो भी हमें प्रॉफिट तो अप्रोक्सीमेट हमें उतना ही होता। अभी चलिए, मार्केट प्री ओपन में दिखा रहा था वैसे ही खुल रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर है क्योंकि कल बहुत चला था, तो आज थोड़ा कंसोलिडेट होने की कोशिश भी कर सकता है। चलिए, मार्केट ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, तो हम इसको पहले फ्रीज करके मैं आपको बता दूं कि हमने कल ये ट्रेड है, हमने 18,100 जब निफ्टी था तब हमने स्क्वायर ऑफ हमने कर लिया था। वो स्क्वायर ऑफ करने का मेन रीजन था कि सिर्फ एक दिन ही हुआ है, टाइम वैल्यू हमारे पास और 3 दिन की थी, इसलिए हमें अच्छा। अभी समझो आप यही देख लो कि हमने 18,104 यानी हमारे आसपास ही है, यही प्राइस पकड़ लो। ये प्राइस पे हमने सेट किया होता तो हमने 17,300 का कॉल हमने 782.30 में बेचा था, उसकी जगह पे आज हमें कम पैसा मिलता था। कल हमने 17,700 का कॉल जो 405 रुपये में बेचा था, उसका हमें 20 रुपया कम आता। तो वो ही ट्रेड, कल का जो ट्रेड हमने स्क्वायर ऑफ नहीं किया होता और आज स्क्वायर ऑफ किया होता, तो ये जो 2 ऑप्शन है उसकी टाइम वैल्यू कम हो जाने से हमें मिनिमम 25 रुपया से 45 रुपया तक का हमें नुकसान आज हो सकता था। अभी समझो आज हमने दोपहर में किया होता या 3 बजे किया होता तो इतना हमें नुकसान हो सकता था। तो हमने उसमें जो 240 पॉइंट का गेन किया था वो आज मार्केट वही लेवल पे होता और हमने स्क्वायर ऑफ किया होता तो भी हमें इतने पॉइंट हमें कम मिलते कि 240 पे हो सकता है हमें सिर्फ 200 पॉइंट ही मिलते। तो दोस्तों अभी वो ट्रेड हमने खत्म कर दिया है। अभी ये इस ट्रेड को हम भूल जाते हैं और हम आगे के ट्रेड की अभी हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले चले जाते हैं वापिस मार्केट में, और अभी ये स्ट्राइक प्राइस का हमें कोई काम है नहीं तो इसको कर देते हैं हम डिलीट। यानी किसी को भी हमें किसी भी ट्रेड को प्यार नहीं करना है। हमने बाय किया, स्क्वायर ऑफ किया, माल अंदर, बात खत्म। अभी हम पहले देख लेते हैं कि आज कोई ट्रेड हमारा बनता है या नहीं बनता है। अभी जो हमारी गोल्डन बटरफ्लाई की टेक्निक है उस हिसाब से हम ये लेने जाए हम, तो क्या होगा कि हमें निफ्टी समझो कि हमें बेचना है तो हमें 18,000 का कॉल हमें लेना पड़ेगा इन द मनी और 18,400 का हमें लेना पड़ेगा आउट द मनी।
तो चलिए इसका हम एक बार मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं, तो आपको पता चलेगा कि आज हम ये ट्रेड लेंगे तो उसमें रिस्क हमारा कितना है। वो जैसे हमने शुक्रवार को ट्रेड लिया था और 147 पॉइंट का हमने रिस्क लिया था, उस हिसाब से इसमें रिस्क कितना है वो चलिए देख लेते हैं। आपको ये क्या है, सब में पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं कि आपको हर एक टाइम पे आपको पता चलेगा कि हमें कैलकुलेशन कैसे करना है और हमें क्या करना है। अभी हम समझ लेते हैं कि निफ्टी है वो हम बेचते हैं, निफ्टी है 18,100 ही पकड़ लेते हैं समझने के लिए, आपको समझने में आसानी होगी, 3 पॉइंट ही आगे पीछे है। और निफ्टी का 18,000 का कॉल है, 18,000 का कॉल हमें मिल रहा है 142 में, तो हम 142 में उसको बाय करेंगे। और 18,400 का कॉल हमें मिल रहा है 16 रुपए में। अभी दोस्तों समझिए कि इसमें रिस्क कितना हुआ। आज ये ट्रेड हम लेते हैं तो हमारा रिस्क कितना है, सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस 142 में, आपको इससे पहले भी मैंने समझाया था और आज भी समझा देता हूं कि 142 जो प्रीमियम है, 142 जो प्रीमियम है उसमें हमने इन द मनी कॉल लिया है और निफ्टी बेचा है 18,100 पे। तो 18,000 और 18,100 के बीच का जो 100 पॉइंट का गैप है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसलिए इसको आपको उसमें से निकालना पड़ेगा 42। तो सिर्फ आप ये दो ट्रेड लेते तो आपको रिस्क होता सिर्फ 42 पॉइंट का। लेकिन गोल्डन बटरफ्लाई का रूल क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी मिलेगा, मार्केट नीचे आएगा तो भी मिलेगा, इसलिए हमें एक और कॉल हमें ऐड करना है। तो वो कॉल हमने ऐड किया 18,400 का कॉल हमने 16 रुपए का ऐड हमने किया, यानी ये हम ट्रेड आज लेते हैं तो इस ट्रेड में हमारा रिस्क 3 दिनों के लिए, मंगल बुध और गुरुवार को 3:30 बजे ये गोल्डन बटरफ्लाई है वो पूरा हमें खत्म करना पड़ेगा, इसलिए 3 दिन का हमारा रिस्क है 58 पॉइंट का। ये 3 दिन में मार्केट यहां से भी बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं गया तो हमारा ये रिस्क बैठ सकता है, या हमने किसी भी ट्रेड में से एग्जिट लेके दूसरे ट्रेड में एंट्री ले ली, या हमने न्यूट्रल या प्रॉफिटेबल ट्रेड बना लिया तो वो भी हो सकता है। तो ये आज हम समझो कि ये ट्रेड बनाते हैं तो हमें 58 पॉइंट का हमें टोटल हमारा रिस्क है। अभी देखते हैं कि हमें बनाना है कि नहीं बनाना है, देखते हैं। मार्केट पे वापस चलते हैं, मार्केट 24 डाउन है। ये समरी का जो आज का एपिसोड है उसमें हमें सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखना है हमें कि ये जो महीना है वो रिजल्ट का महीना है, कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट है वो ये महीने में आएंगे। सभी कंपनी में लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइस इतना ज्यादा है और मेटल प्राइसेस सभी कमोडिटी के प्राइस इतने बढ़े हुए हैं कि उसका प्रेशर कंपनियों पे ये महीने में आ सकता है, तो रिजल्ट का ये महीना ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। दूसरी चीज है क्रूड जो कल $103 पे था वो आज वापस $109 पे भी आ गया है। पिछले 10 दिनों से आप देख रहे थे, 10-15 दिनों से, कि हमारे यहाँ भी पेट्रोल डीजल के प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। उसका इफेक्ट भी अभी जो इन्फ्लेशन आएगा उसमें वो सब आपको दिखेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइस से लेके सभी चीजों के दाम इतने बढ़े हैं कि इन्फ्लेशन हमारा हाई आने की पॉसिबिलिटीज भी है। यानी ये महीना भी उतना ही वॉलेटाइल रह सकता है जितना पिछला महीना था। अभी रशिया और यूक्रेन का जो संकट है वो हमने डिस्काउंट कर दिया है
कि आज की डेट पे वो जो कर रहे हैं वो करते हैं, हमने वो डिस्काउंट कर दिया है, लेकिन आगे चल के उसमें भी कुछ ऐड होता है या अच्छा भी होता, समझो उन्होंने बंद कर दिया तो वो अच्छी बात हुई, तो वो सब हमें दिखेगा। लेकिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 18,604। तो मेरा ये प्रिडिक्शन है कि मार्केट यहां से थोड़ा ऊपर जाके भी थोड़ा कंसोलिडेट होने के चांसेस है। ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट अभी वन साइडेडली ऊपर जाके नया हाई बनाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। हो भी सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सब मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूं ना, वो मैंने जो माइंड ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम से मैंने खुद को अपने आप तैयार किया है। आप मेरे 6ठे या 7वें एपिसोड में आप देख लीजिए, तब मार्केट था 17,200-300 के आसपास था। मैंने वहीं पे आपको पिछले हफ्ते बोला था कि यहां से मुझे एक ब्लास्टिंग पैटर्न दिख रहा है। वो ब्लास्ट ऊपर की ओर भी हो सकता है और नीचे की ओर भी हो सकता है। ये ब्लास्ट ऊपर की ओर हुआ ना, ऑलमोस्ट हमने 800 पॉइंट, 800 900 पॉइंट का हमने वहां से गेन हमने देखा। अभी वापिस मार्केट तय करेगा। कल क्या था, कल एचडीएफसी का जो मर्जर हुआ वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट था, तो मार्केट उसके साथ में चल पड़ा और ऊपर चढ़ गया। अभी 18,000 पॉइंट पे मार्केट है, तो ये पॉइंट पे अभी देखना है कि क्या होता है। लेकिन क्या हमें गोल्डन बटरफ्लाई लेने के लिए हमें तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये सब चीजें हम समझते हैं, क्योंकि हमें ये गोल्डन बटरफ्लाई लेने के लिए हमें कोई जरूरत है नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अभी एग्जांपल के तौर पे हम ले ले कि हमने ये ट्रेड लिया, इसमें हमने अप्रोक्सीमेट देखा कि 58 पॉइंट का हमारा रिस्क हो सकता है। तो अभी हम क्या कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कि हमने जो 240 पॉइंट एपिसोड नंबर 9 और 10 के हिसाब से हमने कमाए हैं, उसमें से हम 58 यानी 60 पॉइंट हम इसमें से निकाल दें, फिर भी हमारा प्रॉफिट 180 पॉइंट बचेगा। दोस्तों, जब आगे हमारे पास अच्छा प्रॉफिट पड़ा रहता है ना, तो हमें दूसरे ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। और दोस्तों, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस का ही गेम है। आप जो भी काम करो, जो भी ट्रेड करो, वो अच्छे से कॉन्फिडेंस से ही करो। उसमें ऐसा ढीला ढाला नहीं चाहिए कि नहीं नहीं इसमें इतने पैसे चले जाएंगे। हमें पता है ना हमारा रिस्क कितना है। दुनिया की कोई ताकत हमें इससे ज्यादा रिस्क दे सकती नहीं है। हमारे पास प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट तो हमारे पास समझो ना कि सिर्फ एक बार का है, लेकिन समझ लीजिए कि 1-1.5 महीना हो गया और हमारे पास निफ्टी के 1000 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी है। तो क्या है कि हम दूसरा ट्रेड लेने में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम शांति से वो ट्रेड में खड़े रहेंगे और हमें अच्छे पैसे मिलते जाएंगे। तो ये दोस्तों, ये पूरा है कॉन्फिडेंस का ही गेम है ये। चलिए, इसको हम अभी वापस मार्केट पे चलते हैं। मार्केट हो गया है न्यूट्रल। अभी हमें तय ये करना है कि हमें कुछ ट्रेड लेना है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हम और थोड़ी देर देखेंगे और मैं कुछ भी ट्रेड लूंगा आगे चल के, तो आपको क्लोजिंग सेशन में मैं आपको ट्रेड आपको दिखाऊंगा और वो ट्रेड के बारे में भी आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं। ये आपने मनी मैनेजमेंट आपने देखा, रिस्क मैनेजमेंट देखा। आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारा सिस्टम, ये गोल्डन बटरफ्लाई, ये थर्सडे थंडर, मेरा ये प्रिडिक्शन आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर आप जरूर कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये एपिसोड आपके पास जब पहुंचे तब आपको नोटिफिकेशन अच्छे से आ जाए। दोस्तों, हमने ये फिक्स रखा है कि 9:07 पे हम ओपनिंग सेशन में आएंगे, 3:10 पे हम क्लोजिंग सेशन में आएंगे।
ये हमारा रूटीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ही टाइम पे आएंगे, क्योंकि बीच में कुछ इवेंट हुई या सडनली कोई डेवलपमेंट हुआ, तो मैं बीच में भी जब ट्रेड बनाऊंगा, ट्रेड मैं करूंगा, तब आप लोगों को समझाने के लिए मैं बीच के समझो कि 11 या 12 बजे भी मैं आ सकता हूं। तो आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के जरूर रखिए कि जब भी मैं आऊं, यहां पे आऊं आपको दिखाने के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। चलिए, मार्केट 17 निफ्टी अप है और बैंक निफ्टी 122 पॉइंट डाउन है, तो यहीं पे मार्केट को छोड़ के जाते हैं। आगे क्या ट्रेड हम करेंगे वो हम बात करेंगे क्लोजिंग सेशन में। चलिए, खुश रहिए, मिलते हैं क्लोजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय।